देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो इसकी कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या दे रखा है हमें थर्ड टर्म दे रखी है 4, ए बेस 3 इक्वल 4। ए बेस 3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल 4, इक्वेशन 1। ठीक है ना, ये ए बेस एन वाले फॉर्मूले से आ गए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन क्या है 3, 3 माइनस वन 2d, तो ए प्लस टू डी इक्वल 4। नाइन्थ टर्म हमें गिवन है -8, राइट। नाइन्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 8d इक्वल -8। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ए प्लस टू डी इक्वल 4, ए प्लस 8d इक्वल -8। साइन चेंज करें, ये प्लस से माइनस का, प्लस से माइनस का, और ये माइनस से प्लस। ठीक है ना, जो नीचे साइन होते हैं उनका अपोजिट साइन लगा दिए जाते हैं। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 8d में से 2d जाएगा, -6d बचेगा। अब ये 8 प्लस का है और 4 प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, 8 और 4 12। जब हम d की वैल्यू निकालेंगे, -6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, 12 अपॉन -6, d की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, a प्लस 2d इक्वल 4, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल 4, 2 टू द -4 उधर जाके प्लस का 4, तो a इक्वल 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमने एज्यूम करा, वो क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म विल बी जीरो, लेट ए एन टर्म विल बी जीरो। मतलब उसने बोला है कि कोई ना कोई टर्म ऐसी है जो जीरो हो रही है, तो उस टर्म को, वो कौन सी टर्म है, हमने उसको ए एन टर्म बोल दिया। ठीक है ना, निकालना ये है वो कौन से नंबर पे आएगी। जो टर्म जीरो हो रही है वो उसका नंबर बताओ, वो किस नंबर पे आएगी। ठीक है ना, तो हमने एज्यूम करा लेट एन टर्म विल बी जीरो। अब क्या हुआ, ए बेस एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, एन को हमने जीरो एज्यूम करा है, जीरो इक्वल ए 8 निकाला, प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -2 लगाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इक्वल 8, -2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 की -1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 और 2 10 हो जाएगा, -2n इधर आकर प्लस का 2n हो जाएगा। अब यहां से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। देयरफॉर फिफ्थ टर्म विल बी जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of an AP exceeds its fifth term by 7, find the common difference। क्या बोल रहा है, जो 17th टर्म है, 17वीं टर्म जो है एक्सीड्स हो गई, एक्सीड्स मतलब बढ़ गई, उसकी 10th टर्म से, 10वीं टर्म से कितना बढ़ गई, 7 बढ़ गई, तो कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है इसने, 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, तो a बेस 17, मैथमेटिकली a बेस 17 इक्वल a बेस 10, 10वीं टर्म से एक्सीड्स मतलब बढ़ जाना, बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 7 बढ़ गई। a बेस 17 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, a प्लस 16d, a प्लस 16d, a बेस 10 की जगह a प्लस 9d प्लस 7 एज इट इज। अब देखिए ये प्लस a और ये भी प्लस a, जब ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस 9d इधर आके माइनस का 9d, 7 ऐसे ही रहा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d -9d, 16d में से 9d जाएगा, 7d इक्वल 7d इक्वल 1 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बोल रहा है वो, कह रहा है इस सीरीज की कौन सी टर्म इसी सीरीज की 54th टर्म से 132 ज्यादा हो जाएगी, है ना। इस सीरीज की कौन सी टर्म इसी सीरीज की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। आ गई बात सही में, तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए हमने पहले एपी नोट कर ली, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। हमने एज्यूम कर लिया कोई एक ऐसी टर्म है, वो कौन सी टर्म है, एन टर्म, लेट एन टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने मान लिया वो टर्म कौन सी है, एन टर्म है, जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा हो रही है। मैथमेटिकली ए बेस एन इक्वल ए 54 प्लस 132, एनथ टर्म जो है, जो एन टर्म है वो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा हो रही है। अब देखिए ए बेस एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ए बेस 54 की जगह लिख सकते हैं हम a प्लस 53d प्लस 132 एज इट इज आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस से इधर आकर माइनस का ए होगा, तो प्लस ए और ये दोनों ए कैंसिल हो गए। n माइनस 1 इंटू डी, डी देखिए क्या होगा अगर हम 15 में से 3 माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ जाएगा 12। डी की वैल्यू 12 हमने यहाँ लगाई, 53 एज इट इज, डी की वैल्यू 12 फिर ऐसे ही लिखी प्लस 132। अब देखिए 12 की अंदर मल्टीप्लाई कराई, 12 की n से कराएंगे 12n, 12 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -12 इक्वल 53 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 636 प्लस 132 एज इट इज। अब 12n माइनस 12 एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने 768। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो पहले -12 उधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 780, फिर 12 n से मल्टीप्लाई से इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो जब हम 780 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 65 मिलेगा, है ना। तो वो कौन सी टर्म है, 65th टर्म है, 65वें नंबर की टर्म है, जो इसी सीरीज की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। अब वो होगी क्या, a 65 निकाल दिया, a बेस 65 इक्वल a प्लस 64d, a 3, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 64 इंटू डी कितना था 12, 3 प्लस 64 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 768 मिलेगा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 771 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस यानी डी सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उन दोनों एपीज की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उन्हीं दोनों एपीज की 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस इसमें सेम बोला है दोनों एपीज में। तो यहाँ पे फिलहाल दो एपीज की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, देखिए किस तरह सोल्व करेंगे। लेट फर्स्ट एपी को हम ले लेंगे a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू a बेस n, ठीक है ना। पहली एपी हमने ये मान ली, दूसरी एपी, सेकंड एपी b1, b2, b3 डेटेज bn ले ली हमने, ठीक है ना। ये दो एपीज आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बोला है, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की 100 टर्म, देखिए इसकी 100 टर्म क्या होगी, a बेस 100, सेकंड एपी की 100 टर्म क्या होगी, b बेस 100 इक्वल 100, राइट। a 100 की जगह हमने रख दिया a प्लस 99d माइनस b 100 की जगह b प्लस 99 इक्वल 100। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इक्वल 100, 99d से 99d कैंसिल, दोनों का हमने d सेम क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो a माइनस b इक्वल 100 आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, 1000 टर्म a प्लस 999d, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस इसी तरीके इसकी b प्लस 999d माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस b माइनस 999d प्लस 999d और माइनस 999d, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी आ जाएगा, और हम a माइनस बी ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 100 है, मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा 100 आएगा।